अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो आज का सुबह का आगाज़ है जी, हम नमाज और कुरान से करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आज सबके रोज़े हैं। जो मेरात वाला दिन था, क्योंकि रात में हमने इबादत करी थी, मेराज की रात थी रात में, तो सबका रोज़ा है। ये है इवनिंग का टाइम। तो मैं बनाने लगी थी सेम की फली गोश्त आलू। ये झटपट बना दूंगी। इसमें है ना गोश्त और प्याज को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसमें पानी डाल दिया था। 2-3 टमाटर डाल के है ना रूटीन के ही मसाले डाल दूंगी। इसको 2-3 सीटी दे दें के बाद है ना फिर मैं फली डाल के इसको भून लूँगी। ये मेरा डन हो जाएगा। इसके साथ है ना मैं एक टमाटर की चटनी बनाई थी, वो अलग स्टाइल में बनाई थी, क्योंकि हमेशा जो बताती हूँ वो नहीं है। तो उसको भी आप देख लेना, क्योंकि टमाटरों की चटनी को है ना मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची को अच्छी तरह से फ्राई करके मैं बनाई हूँ। ये भी बहुत अच्छी बनती है। आप लोग इस तरह से भी कभी बना के देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑयल पहले डाली हूँ फ्राई पैन में। टमाटरों को और प्याज को है ना मोटा मोटा कट कर ली हूँ, बहुत बारीक नहीं। ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, फिर इसी में है ना लहसुन की जवें और हरी मिर्ची, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये जब तक सॉफ्ट ना हो जाए, इसका पानी खुश्क ना हो जाए, उसके बाद है ना मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। फिर मैं इसको बघार कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद मैं इसके रूटीन के मसाले डाल के फिर मैं इसको बघार कर लूँगी। ये बहुत ही मज़े की बनी थी, क्योंकि कल हम लोग मसाले वाले खाए थे, बेजार हो गए थे। तो आज थोड़ा सा हल्का फुल्का खाने का मन था, तो इस तरह से लाइट सी चटनी बना रही हूँ मैं। ये बहुत अच्छी है, आप लोग बना के देखिए। तो थोड़ी सी इमली भी मैं इसमें डाली हूँ। पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसको ही अच्छी तरह से ढक के ना थोड़ी देर और फ्राई कर दूँगी। यहाँ देखो जी, मेरे 2-3 सीटी हो गए थे। इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर इसमें है ना मेरी अपनी फली जो कट करके रखी थी उसको डाल दूँगी। इसमें जाएगा एक आलू। मेरे पास मेथी नहीं थी, तो मैं कोथिमीर से ही, हरे धनिए से ही काम चला रही हूँ। यहाँ देखो जी, मैं अपना ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ऑयल डालना शायद भूल गई थी, अभी डाल रही हूँ। कल का रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी था, क्योंकि कल भी हम लोगों ने रोज़े रखे थे। फिर थोड़े से मेहमान आ गए थे, इसीलिए मैं वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी। नहीं तो मैं सोची थी आप लोगों को कि मैं क्या पढ़ती हूँ मेराज वाली रात को, मैं सारा कुछ आपसे शेयर करूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से हम नफली इबादत की, थोड़ा सा कुरान पढ़ा, यासीन को 7 मुबीन के साथ हमने पढ़ा। तो 7 मरतबे हमने पढ़ा यासीन को भी। और है ना नफली इबादत की, कुरान पढ़ी और सलातो तस्बीह पढ़ी, और है ना तहज्जुद, अच्छी तरह से तहज्जुद पढ़ा। फिर है ना हम लोगों ने सहरी की। माशाल्लाह से बहुत अच्छी रौनक, बहुत अच्छा माहौल बन गया था। मेराज वाली रात का क़िस्सा भी बहुत ही प्यारा है। अल्लाह ताला ने देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आसमानों की सैर कराई थी। ये बरहक़ ये बात सच है कि मेराज वाली रात को है ना जी नमाज़ें हमारी फ़र्ज़ हुई थी। 50 नमाज़ों से है ना कम करते 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 5 नमाज़ें तक फ़र्ज़ हुई थी। देखो अल्लाह नबी पाक जानते थे कि हम उनके उम्मती कितनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो नमाज़ हम पर फ़र्ज़ हो गई, तो कोशिश करें 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की और तहज्जुद गुज़ार बनने की। नफिल इबादत अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला फ़र्ज़ से हट के जो नमाज़ें पढ़ता है, अल्लाह ताला को वो भी ज़्यादा पसंद है। कोशिश करें तहज्जुद पढ़ें। कोशिश करें सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद कोशिश करें 2 रकात या 4 रकात से चाश की नमाज़ पढ़े। चाश की नमाज़ से है ना अल्लाह ताला जो मांगो वो देता है। चाश की नमाज़ मैं कभी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि ये फ़जर के फ़ौरी बाद इशराक़ की नमाज़ होती है। जब सूरज निकलता है तब उसको इशराक़ की बोलेंगे। ये है ना थोड़ा सा 9 साढ़े 9 के बाद ये नमाज़ शुरू होती है, तो 11 बजे तक इसका वक्त रहता है।
तो इसकी ये मिसाल दी थी, ऊँट के बच्चों के पैर जब जलने लगे तब तक इसका टाइम होता है। तो ये नमाज़ बहुत प्यारी है, आप पढ़ के देखिए, बहुत ही सुकून मिलेगा। तो चाश की नमाज़ के बाद है ना, थोड़ी-सी तस्बीह करें, थोड़ा-सा अभी मैंने आपको बताया ना कुरान, तो मैं सुबह के टाइम ही पढ़ती हूँ थोड़ी देर, एक आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि किसी को स्कूल जाना तो नहीं होता, हम ही रहते हैं बड़े। बच्चे जब चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो थोड़ी देर सुबह के टाइम में है ना, चाश की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी-सी नफ़िल इबादत करें, और अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है, क्योंकि फ़र्ज़ के बाद जो इबादत होती है अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होते हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह को खुश करने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है हमारे पास। तो कभी भी इबादत अपनी ना छोड़ें, और दुआओं में हमेशा हमको भी याद रखें। तो यहाँ है ना जी, मेरा सालन बन गया था। ये चटनी को है ना, मैं सारा कुछ मसाले डाल के है ना भून ली हूँ। अभी मैं इसको है ना बघार कर दूँगी। ये बहुत ही मज़े की बनी थी, खटी-खटी चटनी बहुत ही मज़े की बनी थी, क्योंकि हमने कल रात को बिरयानी बना के खाई थी, तो आज थोड़ा-सा है ना चेंज चाहिए था। तो ये बहुत ही अच्छी लगी थी, रोज़ा खोलने के बाद है ना, ये चटनी बहुत ही मज़े की लगी थी, तो हम लोगों ने पेट भर के खाया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ है ना, मैं बघार करके इसको अच्छी तरह से पका ली हूँ। इसको बघार करके है ना, हरा धनिया से गार्निश कर दूँगी, तो ये मेरा डन हो जाएगा। तो कैसी लगी जी मेरी वीडियो, ज़रूर बताना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना। तो यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।